जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब एक क्या है गलत है और 3 क्या है तो सही है। बताइए, कह रहा है कि सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है यह संख्या का विज्ञान है, यह संख्या का विज्ञान है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ये क्या है गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए और सही है उसको देख लेते हैं। यह ज्ञान का व्यवस्थित समूह है, ये भी सही है। और यह कारण और परिणाम के संबंध का अध्ययन करती है, ये भी क्या है तो सही है। तो ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है। बताइए, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए होगा। 11.3%। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पूर्ण निर्धनता का क्या अर्थ है। बताइए, पूर्ण निर्धनता का क्या अर्थ है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धनता की जो है ना माप होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणनात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणनात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए, प्रोफेसर जो है ना मार्शल ने किया था। तो याद रखिए प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि तुष्टि गुण को मापा जा सकता है। अंततः तुष्टि गुण मापन उपयोगिता मापन का गणनात्मक दृष्टिकोण सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जमशेदपुर को जानते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। बताइए, कह रहा है किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी कितनी जनसंख्या पर स्थानीय क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी कितनी जनसंख्या पर स्थानीय क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7000। क्या होगा तो 7000। ठीक है, तो सरकार के किसी समन्वय या विशेष आदेश के अत्यधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट से जो है ना अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कोई गांव या निकटस्थ गांव के समूह या कोई भाग हो ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा। ठीक है, जिसके क्षेत्र की जनसंख्या संभवतः कितनी है तो 7000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या संबंधित नहीं है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या संबंधित नहीं है। बताइए, कौन संबंधित नहीं है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है, लेकिन कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। बताइए, कराए कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन जो है ना कताई मशीन बोल रहा है कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रीव्ज द्वारा किया गया। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन का आविष्कार किसने किया तो जेम्स हरग्रीव्ज द्वारा किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है ना किसे प्राप्त है। बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, रामानंद। क्या है तो रामानंद को है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है। बताइए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कराए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, बताइए। कराए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का पोलैंड पर क्या था, आक्रमण था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रे डाटा, कह रहा है रे डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं, किसके होते हैं, बताइए। रे डाटा पुस्तक में आंकड़े किसके होते हैं, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकटमय जातियों का होता है। किसका होता है, संकटमय जातियों का होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा बाद देखते हैं, यह परिणाम किसका है। क्वेश्चन कर रहा है कि हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज नीचे हो जाने के थोड़ा बाद तक देखते हैं, यह परिणाम किसका है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का है। किसका है, तो अपवर्तन का है। तो अपवर्तन के कारण हम सूर्य को संध्या के बाद तथा सूर्योदय से पहले कुछ समय तक जो है ना देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि निम्न में से कार्बिल एमीन है, कौन है, बताइए। निम्न में से कार्बिल एमीन कौन है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो CH3 CH2 NC है। तो याद रखिएगा ना कि आइसोसाइनाइड समूह मतलब NC को कार्बिल एमीन भी कहते हैं। अंततः जो है ना मतलब CH3 CH2 NC ये क्या है, तो कार्बिल एमीन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर मतलब वैशाली में है से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में चिरांद कहाँ है, तो सारण में है, चेचर कहाँ है, तो वैशाली में है। बोल रहा है किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नवपाषाण काल होगा। क्या होगा, तो नवपाषाण काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, किसने करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, शेरशाह ने करवाया था। तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने, तो शेरशाह ने करवाया था। और याद रखिएगा कि अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। और शेरशाह का बचपन का नाम सबको पता है कि फरीद खां था, और इनके पिता का नाम हसन खां था, और हसन खां सासाराम के क्या थे, जागीरदार थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आलमगंज पटना में किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने किया था, बताइए। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा, सजित नाथ सान्याल ने किया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में नकदी फसल का सही समूह क्या है, बताइए। बिहार में नकदी फसल का सही समूह क्या है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, गन्ना, जूट, आलू और क्या है, तंबाकू है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मार्च 2025 तक भारत के रक्षा उत्पादन में कितनी प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 तक भारत के रक्षा उत्पादन में कितनी प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 174% है, या कितना है, तो 174% याद रखिएगा। पता नहीं यहाँ पे 174% किस अनुसार दिया है, पहले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि मार्च 2025 तक भारत के रक्षा उत्पादन में कितनी प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा ना 18% का है, ठीक है, 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। पता नहीं 174% किस अनुसार दिया है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्च 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 118वां स्थान रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
ने मार्च 2025 में किस इंजन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2025 में किस इंजन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मार्च 2025 में 97वें अकादमी पुरस्कार में अनोरा ने कितने ऑस्कर जीते हैं, बताइए। कह रहा है मार्च 2025 में 97वें अकादमी पुरस्कार में अनोरा ने कितने ऑस्कर जीते हैं। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कितने जीते हैं तो 5 जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस का जो है ना प्रदान किया गया है, ठीक है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कितने उत्पादों के लिए क्रियान्वयन कर रही है, बताइए। कह रहा है बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कितने उत्पादों के क्रियान्वयन कर रही है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है तो 7, कितना होगा तो 7 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को दिया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा तो सी, शिक्षा को दिया है। किसको दिया गया, शिक्षा को दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महोत्सव का शुभारंभ किया है। कह रहा है कि मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जुलाई 2025 में बिहार के किस शहर में पहला जन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन पर जो है ना शोध करना है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुपौल में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं। तो याद रखिएगा सौर मंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है और यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग जो है ना 30,000 क्या है तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, बताइए। कह निम्न में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखीय प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, एजी टांसले ने किया था। कौन किया था, एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट है कह निम्न में से कौन एक खनिज आधारित क्या है उद्योग है, बताइए। कह निम्न में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है, बताइए कौन है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लौह इस्पात उद्योग है। क्या है तो लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताइए। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में कितने प्रतिशत योगदान है, बताइए। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का योगदान है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 17.5% का योगदान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, बताइए। दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है तो विकसित हुई है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश जो है ना कौन सा था, बताइए। कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाले प्रथम शासकीय वंश कौन था। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्यक वंश था। कौन सा वंश था, हर्यक वंश था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है, बताइए। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव जाति के उत्थान व विश्व बंधुत्व की भावना के उद्देश्य से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किसने की थी, बताइए। कह रहा है मानव जाति के उत्थान व विश्व बंधुत्व की भावना के उद्देश्य से थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट ने किया था। कौन किया था, एनी बेसेंट ने किया था।
नेक्स्ट है ये करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1930 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि स्वतंत्रता के पश्चात राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत भाषाई आधार पर बढ़ने वाला प्रथम राज्य कौन था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत भाषाई आधार पर बढ़ने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1990 के दशक में विपरीत आर्थिक स्थितियों के समाधान हेतु वर्ष 1991 में कौन सी नीति की शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1990 के दशक में विपरीत आर्थिक स्थितियों के समाधान हेतु वर्ष 1991 में कौन सी नीति की शुरुआत हुई थी? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? तो ये नई आर्थिक सुधार नीति जो है ना शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा कि वर्ष 1990 के दशक में देश में विपरीत आर्थिक स्थिति के समाधान हेतु वर्ष 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति की शुरुआत की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण को कम करते हुए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना तथा आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप को जो है ना कम करना था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1980 से 1985 के बीच बिहार के आर्थिक विकास से सामूहिक कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए आपको दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1980 से 85 के बीच बिहार के आर्थिक विकास से सामूहिक कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है, देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है कि बिहार निवेश की स्थिति सुधरी हुई है। बिल्कुल क्या है? सही है। बिहार की आर्थिक विकास दर उच्च स्थिति में है, ये भी क्या है? सही है। और इस दौरान राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 49% की वृद्धि हुई है, ये भी क्या है? तो सही। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना सी होगा। 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कराए कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जो व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अनैच्छिक बेरोजगारी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएँ हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1833 के चार्टर एक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएँ हैं, बताइए। इसमें कौन सा होगा? तो देखिए पहला कह रहा है दास प्रथा के उन्मूलन के लिए निर्देश का प्रावधान ये है और कंपनी की व्यापारिक सत्ता का उन्मूलन ये भी है, लेकिन अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण ये जो है ना नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 2 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संविधान बनने के पश्चात अंतिम रूप से उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान बनने के पश्चात अंतिम रूप से उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ थी, बताइए। क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, लेकिन विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। संवर्धित अधिकार श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 JV कृपलानी ने लिखा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंतरान्विक आकर्षण बल को क्या कहते हैं। अंतरान्विक आकर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वांडर वाल्स बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल्स बल कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है कितना न्यूटन। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट है कह निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, FR जो है ना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? FR मतलब क्या होता है? तो फ्रांसियम होता है, याद रखिएगा। FR मतलब क्या होता है? फ्रांसियम होता है। नेक्स्ट करा है कि प्रयोगशाला, करा है कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक किसके तत्वों से बनाया गया था, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक किसके तत्वों से बनाया गया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल से जो है ना बनाया गया था। तो याद रखिए प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH के तत्वों से जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है करा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट है करा कि वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। करा वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं। नेक्स्ट है अगर मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो बी होगा। क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे करा मेमोरी के अनुक्रम में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, तो रजिस्टर का होता है। चलिए आगे देखिए करा कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाती है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैश कहते हैं। नेक्स्ट है ये करा है कि यहाँ देखिए आपका मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा है कि धारा 164 का बी का संबंध किससे है, बताइए धारा 164 बी का संबंध किससे है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सड़क सुरक्षा बोर्ड से है। नेक्स्ट है ये करा है कि फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किस धारा में है। फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का जो प्रावधान है किस धारा में है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 56 में है। नेक्स्ट है ये करा है कि कोई वाहन चालक यदि नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देता है तो दंड किस धारा के अंतर्गत लगेगा। करा है कोई वाहन चालक यदि नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देता है तो दंड किस धारा के अंतर्गत लगेगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 199 के एक के तहत लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर किस धारा के अंतर्गत दंड निर्धारित है, बताइए बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर किस धारा के अंतर्गत दंड निर्धारित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धारा 181 के तहत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नो फॉल्ट दावे में मुआवजा किस आधार पर दिया जाता है, बताइए नो फॉल्ट दावे में मुआवजा किस आधार पर दिया जाता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोष की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो धारा याद रखिए धारा 164 में नो फॉल्ट के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है, जिसे दुर्घटना के लिए किसी पक्ष का दोष सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता है और यह त्वरित सहायता और पीड़ित को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। नेक्स्ट है करा कि इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है एवं अलग करता है, बताइए करा इग्निशन सिस्टम का कौन सा पार्ट प्राइमरी सर्किट को जोड़ता है एवं अलग करता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्टैक्ट ब्रेकर करता है। नेक्स्ट है करा कि कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का कौन सा पार्ट अतिरिक्त हवा को थ्रोटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का कौन सा पार्ट अतिरिक्त हवा को थ्रोटल प्लेट को बाईपास करने की अनुमति देता है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सहायक एयर क्या होगा, वाल्व होगा। नेक्स्ट है करा इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है। इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि टेकोमीटर का क्या उद्देश्य है, बताइए टेकोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इंजन जो है ना इंजन आरपीएम दर्शाना, इंजन को जो है आरपीएम दर्शाना। नेक्स्ट है कह रहा है कि थ्रोटल बॉडी या इनटेक मैनीफोल्ड में कौन सा सेंसर लगा होता है। थ्रोटल बॉडी या इनटेक मैनीफोल्ड में कौन सा सेंसर लगा होता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, मास एयर फ्लो सेंसर लगा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है EFI इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या लाभ है। EFI इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या लाभ है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बेहतर स्टार्टिंग और एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कम्यूटेटर के रन आउट की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर के रन आउट की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायल गेज का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटर की घिसावट की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर की घिसावट की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर कैपिलर का जो है ना प्रयोग करते हैं।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी वाहन में एसी करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है। किसी वाहन में एसी करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अल्टरनेटर से होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए फिगर दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए और ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को जो है ना क्या कहते हैं। यहाँ पे एक्स देखिए चिन्हित भाग है, इसको क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या कहेंगे। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किन परिस्थितियों में लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जा सकता है। बताइए किन परिस्थितियों में लाइसेंस तुरंत जो है निलंबित किया जा सकता है। बताइए कौन सा परिस्थिति में होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 184 के अंतर्गत लापरवाही से जो है ना वाहन चलाने पर। नेक्स्ट है, कह रहा है फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होती है। फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होती है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धारा 56 के अनुसार परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की होती है, जिसे हर साल नवीनीकृत कराना अनिवार्य है और यह वाहन की तकनीकी स्थिति की समय पर जांच को सुनिश्चित करता है और जिससे सड़क पर सुरक्षा जो है ना बनी रहती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि ड्राइवर को समाधान करने के लिए कौन सा सेंसर प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर को सावधान करने के लिए, यहाँ पे क्या है, सावधान करने के लिए। तो ड्राइवर को सावधान करने के लिए कौन सा सेंसर का प्रयोग किया जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पार्किंग सेंसर का जो है ना प्रयोग करते हैं। कौन सा सेंसर का प्रयोग करते हैं, तो पार्किंग सेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का क्या कारण है। स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का कारण क्या है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क प्लग जो है ना बहुत गर्म होना। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा हेतु राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। कह रहा है सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा हेतु राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 215 का डी होगा। तो याद रखिएगा कि धारा 215 की डी राज्य सरकार को सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु नियम निर्देश और नीतियां बनाने को शक्ति देती है और इसका उद्देश्य स्थानीय यातायात स्थितियों के अनुसार उपयुक्त और व्यवहारिक दिशा निर्देश जारी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निर्माता द्वारा दोषपूर्ण वाहन की जानकारी छुपाना दंडनीय है या किस धारा में है। निर्माता द्वारा दोषपूर्ण वाहन की जानकारी छुपाना दंडनीय है या किस धारा में है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, धारा 182 के ए में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मोटरयान रजिस्टर का संचालन किसके अधीन होता है। राष्ट्रीय मोटरयान रजिस्टर का संचालन किसके अधीन होता है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार के अधीन होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता कौन प्रदान करता है। प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार प्रदान करता है। कौन करता है, राज्य सरकार। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने के बाद दोबारा आवेदन कितने दिनों के बाद किया जा सकता है बताइए। ड्राइविंग टेस्ट में असफल होने के बाद दोबारा आवेदन कितने दिनों के बाद किया जा सकता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन के बाद कर सकते हैं। तो याद रखिए अधिनियम के तहत यदि कोई आवेदक ड्राइविंग टेस्ट में असफल होता है तो 10 दिन के बाद पुनः परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, निम्न यंत्र का नाम क्या है। मतलब देखिए यहाँ पे यंत्र दिया हुआ है, ये इस यंत्र को पहचानिए और बताइए कि क्या होगा। पहले इस यंत्र को देख लीजिए, बाकी आगे ऑप्शन दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है बताइए, कौन सा यंत्र है। तो आगे ऑप्शन देखिए, बताइए क्या था। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी था, क्या था, ग्राउलर था। क्या था, ग्राउलर था। ठीक है, याद रखिए ग्राउलर था। क्या था, ग्राउलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वाहन निर्माता को सुरक्षा मानकों से संबंधित सर्टिफिकेशन कब देना होता है। वाहन निर्माता को सुरक्षा मानकों से संबंधित सर्टिफिकेशन कब देना होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिक्री से पहले। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सड़क डिजाइन या संरचना में दोष पाए जाने पर दंड किस धारा में है बताइए। सड़क डिजाइन या संरचना में दोष पाए जाने पर दंड किस धारा में है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धारा 198 के ए में है। तो याद रखिए कि धारा 198 के ए में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सड़क निर्माण एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा सड़क की संरचना या डिजाइन में लापरवाही बरती जाती है तो जिससे दुर्घटना होती है तो वे उत्तरदायी होंगे और यह सार्वजनिक सुरक्षा हेतु क्या जवाबदेही तय करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार का सेंसर लगा होता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर किस प्रकार का सेंसर लगा होता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का विशेष लक्षण क्या है बताइए। कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का विशेष लक्षण क्या है।
तो 89 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। करेक्ट, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम का विशेष लक्षण क्या है, तो इसका विशेष लक्षण क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल जो है ना प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम को मापने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल इफेक्ट सेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव होता है। करेक्ट, यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंजन कठिनाई से जो है ना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, करा कि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा व अनुशंसा का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है। करा कि सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा व अनुशंसा का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को सौंपा गया है। नेक्स्ट करा कि स्वर्णिम घंटा क्या दर्शाता है, बताइए स्वर्णिम घंटा क्या दर्शाता है, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सी होगा, दुर्घटना के बाद का पहला घंटा दर्शाता है। तो याद रखिए कि अधिनियम के अनुसार जो दुर्घटना के बाद पहला घंटा स्वर्णिम घंटा जीवन रक्षक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान उपचार मिलने से पीड़ित की मृत्यु या अपंगता की संभावना जो है काफ़ी न्यूनतम किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र को कौन सी धारा विनियमित करती है, बताइए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र को कौन सी धारा विनियमित करती है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धारा 12 होगा। क्या होगा, धारा 12। तो धारा 12 प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता, संचालन व निरीक्षण से संबंधित प्रावधान करती है। नेक्स्ट है, करा कि यदि कोई चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो कौन सी धारा लागू होगी। करा यदि कोई चालक मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाए तो कौन सी धारा लागू होगी, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 84 जो है ना लागू होगा। नेक्स्ट है, करा कि वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन से सेंसर का प्रयोग होता है। वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन सा सेंसर का प्रयोग होता है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो ए होगा, इंजन नोकिंग सेंसर। क्या होगा, इंजन नोकिंग सेंसर। तो कह रहा है कि वाइब्रेशन सेंस करने के लिए कौन से सेंसर का प्रयोग होता है, इंजन नोकिंग सेंसर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इंजन के स्टार्ट होने में कठिनाई के लिए अंशदायी जो है ना कॉन्ट्रीब्यूटरी कारण क्या है, बताइए कह रहा है इंजन के स्टार्ट होने में कठिनाई के लिए अंशदायी कारण क्या है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थर्मो टाइम स्विच जो है ना खराब होना। नेक्स्ट है, करें इंजन की इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग की जांच करने के लिए किस प्रकार के सेंसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है इंजन की इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग की जांच करने के लिए किस प्रकार के सेंसर का प्रयोग किया जाता है, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, क्रैंक और क्रैंक सॉफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंक सॉफ्ट जो है ना क्रैंक सॉफ्ट और कैम्प सॉफ्ट पोजीशन सेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, अंतर्राज्यीय समझौते हेतु केंद्र सरकार को किस धारा में अधिकार प्राप्त है, बताइए अंतर्राज्यीय समझौते हेतु केंद्र सरकार को किस धारा में अधिकार प्राप्त है, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 88 के ए में क्या है, तो प्राप्त है। तो याद रखिए धारा 88 के ए के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्यों के बीच यातायात और परिवहन से जुड़े समझौते करने, शर्तें तय करने और परिवहन संचालन को निर्देश करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, करा किस धारा के अंतर्गत वाहन मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखे। क्वेश्चन करा है कि किस धारा के अंतर्गत वाहन मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखे, बताइए क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 39 होगा। तो याद रखिए धारा 39 में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना पंजीकरण के कोई भी वाहन सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है और वाहन मालिक का कर्तव्य है कि वह वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखे और अधिकारियों को जांच के समय जो है ना प्रस्तुत करे, मतलब दिखाए। ठीक है, तो ये रहा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और सभी लोग अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा और हर ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नहीं ज्वाइन किए तो इसका अगर सेट का PDF चाहिए तो आप सभी लोग जो है ना इस बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है ना सोल्यूशन के साथ आपको PDF दिया जाता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ना 100 में 60 सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो
जो भी क्वेश्चन 40 जो गलत होता है उसका सलूशन अच्छे से पढ़िए, आपको जो है ना दुगना फायदा होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना आपका इस बुक से थ्योरी सेक्शन का होमवर्क चल रहा है, डेली 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है आपको पढ़ने के लिए। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जो है ना आपका ट्यूटोरियल 4500 और 5000 का टेस्ट भी आपका होमवर्क इसमें दिया जाता है, आपको टेस्ट लगाना है। तो एक्स्ट्रा जो है ना आपका जीके जीएस पे पकड़ मजबूत करने के लिए आपको जो है ना स्पेशल ट्यूटोरियल 4500 और 5000 का टेस्ट और होमवर्क जो है ना स्टार्ट किया गया है। बाकी ये दोनों बुक तो आपको समाप्त हो गया, इसका एक क्लास और आएगा, रिवीजन क्लास 11 से लेकर 20 तक आएगा। बाकी आपको किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ही हो गया, सभी लोग क्लास को जरूर देखिएगा। बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका ये बुक स्टार्ट कर देंगे। बाकी ट्रेड गन का प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, बाकी अरिहंत पब्लिकेशन का भी दोनों बुक जो है ना साथ में चल रहा है। बाकी आगे और प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, तो भी जो है ना प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। बस निश्चित रूप से जो है ना जितना आपको बोला जाता है उतना करते जाइए, आपका 100% जो है रिजल्ट निश्चित होगा। ठीक है, बाकी इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके जो है नहीं क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास आता है इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, आपको सारे क्लास का PDF जो है ना विद सॉल्यूशन के साथ आपको होमवर्क और PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ आपको करवाया जा रहा है, तो मिस मत कीजिए, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और देखिए आपका जो है ना दोनों बुक का आपको होमवर्क भी इस ग्रुप में दिया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से पढ़ करके टेस्ट लगाइए। और ये दोनों बुक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 100 सेट है, इसमें आपका 150 सेट, दोनों आपको बुक करवाएंगे। और आज संडे है ना, तो संडे का आपका जो है ना जो भी सेट बचा हुआ आपको सारा जो है ना PDF आपको डाल देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका 7:30 बजे टेस्ट होता है और आपका एक रात में 10 बजे होता है, तो दोनों टेस्ट को दीजिए पढ़ करके, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो जितने भी लोग ड्राइवर के लोग ज्वाइन नहीं किए इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और जितने भी लोग ड्राइवर का तैयारी करते हैं उनके पास क्लास का लिंक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।